बड़ी खबर जो एलजेपी से जुड़ी हुई आ रही है। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस दोनों के बीच में जो खींचतान है उसका असर पार्टी पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। 5 सांसद अलग हो गए एलजेपी से और अभी की जो ताजा अपडेट है, चिराग पासवान पहुंचे हुए हैं पशुपति पारस के घर पर और तकरीबन 15 मिनट तक उन्होंने गाड़ी में इंतजार किया क्योंकि दरवाजा ही कोई नहीं खोल रहा था। और जब दरवाजा खोला 15 मिनट बाद तब जाकर वो एंटर हो पाए। मेन गेट खोला है लेकिन अभी क्या स्टेटस है, अभी भी वो अंदर नहीं जा पाए हैं, अभी भी घर का दरवाजा बंद है। चिराग पासवान बात करने के लिए पहुंचे पशुपति पारस के पास में। पशुपति पारस ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साफ कह दिया था कि वो पार्टी बचाने के लिए आए हैं। जिस वक्त रामविलास पासवान पार्टी में होते थे, जिस तरीके से पार्टी चलती थी वैसी ही पार्टी चलेगी। हम पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, हम पार्टी में रहेंगे। एक शब्द और उन्होंने कहा कि अभी तक चिराग पासवान पार्टी बने। चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। घटनाक्रम पर क्या कहना है आपका? चिराग जी तो देखिए, चिराग पासवान से बात करने की कोशिश लगातार की जा रही है लेकिन चिराग पासवान जी, चिराग के लिए तो है ये, लेकिन पूरी घटनाक्रम है पार्टी का, उस पर कुछ तो बोलिए। भविष्य में तमाम विपक्षी दल आरजेडी ये कह रही है कि पूरी तो चिराग पासवान तकरीबन 15 मिनट तक इंतजार करते रहे। अभी भी गाड़ी के अंदर ही हैं वो, क्योंकि मेन गेट से तो अंदर आ गए लेकिन मुख्य दरवाजा नहीं खुला है। घर पर बैठे हुए हैं, कोई उनके लिए दरवाजा नहीं खोल रहा है। पशुपति पारस ने उनको तकरीबन 15 मिनट तक वेट कराया। चलिए सीधा पशुपति पारस के घर पर हमारे संवाददाता मौजूद है, विकास चंद्रा, उनका रुख करते हैं। विकास, अभी क्या स्टेटस है? क्योंकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं चिराग पासवान अभी भी गाड़ी में, उन्हें अंदर जाने की इजाजत तो नहीं मिली। ये जरूर है जी। देखिए, ये पशुपति कुमार पारस के घर का कैंपस है। कैंपस के अंदर काफ़ी देर इंतजार करने के बाद चिराग पासवान अपनी गाड़ी के साथ दाखिल हो गए। लेकिन देखिए, गाड़ी में अभी भी वो बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि घर का दरवाज़ा खुले, घर के अंदर से कोई आए, उन्हें रिसीव करे, क्योंकि ये उनके चाचा भी हैं। इन लोगों में बड़ा इमोशनल अटैचमेंट भी था और पार्टी के अध्यक्ष भी थे, पार्टी इनके नेतृत्व में चल रही थी। लेकिन आज के हालात देखिए कि पहले तो इस गेट के जो कैंपस का गेट है उसे को ही नहीं खोला गया। 15 मिनट तक वो गाड़ी में बैठे, हॉर्न बजाते रहे, फिर जाकर के किसी तरीके से गेट खुला। तो अब कैंपस में उन्हें कोई रिसीव करने वाला नहीं है। आप देखिए, गाड़ी के अंदर वो बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं और लगातार हॉर्न भी बजा रहे हैं कि शायद कोई आए, नहीं तो पशुपति कुमार पारस के ऑफिस से ही कोई आए और उन्हें कुछ बताए, लेकिन उन्हें जानकारी भी देने के लिए नहीं आ रहा है। और इसी तरीके से ही अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं। दरवाजा नहीं खोल रहे हैं और चिराग गाड़ी का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं क्योंकि मीडिया वहां मौजूद है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि चिराग बिल्कुल अपना गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं, किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं वो। हम लोगों ने इशारे से भी कहने किया कि आप शीशा नीचे करें, कहा बिल्कुल नहीं, और वो इसी तरीके से गाड़ी में बैठकर इंतजार कर रहे हैं। देखिए, कभी चिराग पासवान के लिए बिल्कुल सारे जो इनके चाचा थे, चाहे वो रामचंद्र पासवान हो या पशुपति कुमार पारस हो या उनकी पूरी फैमिली हो या पूरा पार्टी हो, पलक पावड़े बिछाए रखते थे। लेकिन बगावत होते ही जो लगता है कि शायद दल ही तोड़ने की कोशिश नहीं की गई है, दल को ही बांटने की कोशिश नहीं की गई है, दिल को भी शायद बांट दिया गया है, क्योंकि वो पार्टी के नेता हैं, लेकिन उनके चाचा भी हैं। मुमकिन हो, अगर पॉसिबल हो, क्योंकि वहां की सिचुएशन आप ही जानते हैं, तो बात करने की कोशिश कीजिए। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं और उनके साथ गाड़ी में और कौन मौजूद है ये भी बताइए। और एक और सवाल, क्या पशुपति पारस घर के अंदर हैं या वो घर में मौजूद नहीं है? अरे यार, तुमने क्यों? जी, मैं बता दूं कि पशुपति कुमार पारस थोड़ी देर पहले अपने उन 5 सांसदों, जो बागी सांसद हैं, उनके साथ बैठक करने के लिए अपने घर से निकल गए हैं और वो घर पर नहीं है। हमारे लोगों के सामने ही वो यहाँ से निकले थे। जब वो हम लोगों से उन्होंने बात की, उसके थोड़ी देर बाद निकल गए और उनके निकलने के लगभग 10-15 मिनट बाद चिराग पासवान आए तो पहले गेट ही नहीं खोला जाता। राजू तिवारी, जो इनके पार्टी के नेता हैं, वो राजू तिवारी भी इनके साथ बैठे हुए हैं और लाख हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो शीशा नीचे कर लें, हम लोगों से कुछ बात करें। अब वो बिल्कुल आँख बंद करके गाड़ी की सीट पर सो रहे हैं, यानी किसी पर वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि बाहर मीडिया है नहीं है। एक तरीके से वो झेप रहे हैं। बहुत कोशिश किया गया कि एक बार वो बात करें, लेकिन और बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत भी चिराग पासवान की बहुत ठीक नहीं है। काफ़ी दिन तो वो बीमार भी थे कोरोना की वजह से। उसके बाद उनके सामने ये समस्या, बिल्कुल आंख बंद करके अपनी सीट पर एक लेटे हुए हैं। बीच बीच में वो गाड़ी का हॉर्न बजा रहे हैं कि शायद कोई घर के अंदर से आए और दरवाजा खोले। लेकिन विकास, अगर पशुपति पारस घर में मौजूद नहीं है तो क्या चिराग पासवान को पता नहीं था वो यहाँ नहीं है, निकल गए, या वो घर में किसी और से मिलने आए? देखिए, ये पशुपति हो सकता है, इस बात हो सकता है कि इस बात की संभावना हो कि पशुपति पारस के निकलने की जानकारी उनको न हो, क्योंकि वो तो मीडिया से बात किए और निकल गए और ये तब ये पहुँचे।
लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये उनका घर है और वो तब इतना इंतजार करना पड़ा। देखा कि अब घर के अंदर से इशारा आया है, चिराग पासवान अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हुए घर के अंदर जाने के लिए की घेरा जा रहा है और अब जाकर के काफ़ी देर बाद, यानी कह सकते हैं कि लगभग 25 मिनट से ज़्यादा का वक्त लग गया पशुपति कुमार पारस के घर का दरवाज़ा खुलने में। यानी चिराग पासवान 25 मिनट बाद अपने चाचा के घर में जा पा रहे हैं। अभी एक व्यक्ति आया और देखिए कि एक शीशे का दरवाज़ा है, उसको खोला और खोलने के बाद वो पशुपति पारस राजू तिवारी के साथ अंदर जा रहे हैं। बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चिराग पासवान कुछ भी बोलने के मूड में नहीं है, वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया कर्मी इन्हें घेर रखे हैं। सवाल कीजिए चिराग पासवान से अगर बात कर पाए। ये तस्वीर बता रहा हूँ आपको गौरव। बहुत सारे सवाल पूछे गए, लेकिन वो किसी का जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो विचित्र स्थिति है। शायद जिस तरीके की बुनियाद रखी गई थी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, पार्टी के अंदर का जो असंतोष था, चिराग पासवान के खिलाफ जो बगावत थी, उस असंतोष और बगावत का असर आज दिखाई दिया कि जिस आंगन में वो खेल के बड़े हुए थे, सयाने हुए, राजनीति सीखी, आज वहीं का दरवाजा उनके लिए नहीं खुल रहा था। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका फ्रस्ट्रेशन कितना ज्यादा होगा। वो लगातार गाड़ी में बैठे हॉर्न बजाए जा रहे थे, ये बताता है कि वो कितना अंदर से इस वक्त उथल पुथल चल रही है। जी देखिए, लगातार वो हॉर्न बजाए जा रहे थे। जब वो इस सामने जो गेट है, ये गेट बंद था। हम अपने सहयोगी मुकेश से कहेंगे कि वो उस गेट को दिखाएं। ये गेट बंद था, इस गेट के बाहर थे, लगभग 10-15 मिनट तक खड़े रहे और उसके बाद बहुत कोशिश करने के बाद जाकर के एक आदमी आया, फिर ये छोटा सा गेट खोला, देखा, उसके बाद वो गेट खुला, फिर कैंपस में आए। तो हम लोगों को लगा कि अब कैंपस में गए तो वो अंदर घर के जाएंगे और ऑफिस में जाएंगे जहाँ ये लोग बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपनी गाड़ी में ही उनको फिर अंदर भी इंतजार करना पड़ा। और अब जाकर के, जैसा कि दर्शकों ने देखा होगा कि थोड़ी देर पहले ये सामने शीशे का दरवाजा खुला है और चिराग पासवान और राजू तिवारी घर के अंदर गए हैं। एक विचित्र सी स्थिति है। देखे कि जो मैं पहले कह रहा था कि अब खुलकर चिराग पासवान के खिलाफ हर व्यक्ति बोल रहा है। साफ तौर पे पशुपति कुमार पारस ने कहा कि अवसरवादी लोग पार्टी चला रहे थे, यानी जो चिराग पासवान के साथ जो लोग भी काम कर रहे थे उन्हें पशुपति कुमार पारस ने अवसरवादी घुसपैठी करार दिया। ये बताइए कि जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरीके से पशुपति पारस ने, उनके इरादे साफ लग रहे हैं कि वो सिर्फ संसदीय दल का नेता बनने तक सीमित नहीं है, वो आगे पार्टी भी टेक ओवर करना चाहते हैं। जी निश्चित तौर पे, साफ तौर पर उनका कहना है कि वो पार्टी नहीं तोड़ रहे हैं, वो पार्टी को बचा रहे हैं। उनकी पहली दलील यही थी, पहली लाइन ही उन्होंने बोली कि वो पार्टी नहीं तोड़ रहे हैं, पार्टी बचा रहे हैं, पार्टी के सारे सांसद हमारे साथ हैं। अब वो संसद उन्होंने कहा कि वो ओम बिरला यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको मिलकर के उन्होंने चिट्ठी सौंप दी है कि अब संसदीय दल के नेता वो हैं और आज उन्हें चुनाव आयोग में भी इन लोगों को जाना है, क्योंकि चुनाव आयोग के सामने बिना स्थिति साफ किए वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं हो सकते। चूंकि रिकॉर्ड पे अभी भी चिराग पासवान पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है इनकी, उसके वो चेयरमैन भी है चिराग पासवान, तो इतना सहज भी नहीं है। विकास बने रहिए। क्या कहा था पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, आइए वो जल्दी से एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आता हूं। उनके द्वारा जो बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी है, वो पार्टी बिखर रही थी। कुछ असामाजिक तत्व आकर हमारी पार्टी में छेद डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ा भी दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला गया। अब हमारे दल में 6 विधायक, 6 सांसद हम लोग हैं। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूँगा, लोक जनशक्ति पार्टी देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। गरीब दलित शोषित जितने भी समाज के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए 24 घंटा में तैयार।
चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उनको चिराग पासवान से कोई शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी। इसमें चिराग पासवान जी आगे रहे और मैं तो देखा आपने किस तरीके से समीकरण एकाएक बदलता है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो एलजेपी का पूरा ड्रामा चल रहा है, किस तरीके से सिचुएशन बदल रही है, पल पल चीजें चेंज होती जा रही है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चिराग पासवान मिलने के लिए पहुंचे, अब से कुछ देर पहले, तकरीबन 30 मिनट पहले चिराग पासवान पशुपति पारस के घर पर जाते हैं, लेकिन मेन डोर ही नहीं खोला जाता है। हॉर्न बजाते रहते हैं बार बार और तकरीबन 25 मिनट तक उन्हें इंतजार कराया जाता है। उसके बाद मेन डोर खुलता है, उसके बाद भी उन्हें घर में एंट्री नहीं मिलती है। वो गाड़ी में ही बैठे रहते हैं क्योंकि बाहर पूरा मीडिया का जमावड़ा था और काफी देर, तकरीबन 25 मिनट तक इंतजार करने के बाद वो घर में घुस पाते हैं। विकास चंद्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, अभी भी चिराग पासवान अंदर हैं, लेकिन पशुपति पारस एक बहुत बड़ी बात कह गए, चिराग पासवान से कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी तक पार्टी में हैं। इसके क्या मायने? देखिए, मायने इसके सीधे साफ है कि जो उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी तोड़ा नहीं है, पार्टी को बचाया है, क्योंकि उनके ऊपर पार्टी तोड़ने का आरोप लग रहा है। लेकिन उसका सीधा कहना यही है कि अब वो चिराग पासवान के नेतृत्व को मानने के लिए तैयार नहीं है। चिराग पासवान उनके नेतृत्व में अगर आ जाएं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है, पार्टी में वो रहें और काम करें। यानी सीधे तौर पर संदेश है, साफ तौर पर उन्होंने खुलकर कह दिया कि चिराग पासवान के नेतृत्व को वो स्वीकार नहीं करते हैं। अब उनका नेतृत्व है, चिराग पासवान उनके नेतृत्व में काम करें तो पार्टी में रहें, उनका स्वागत है। जी विकास ये बताइए पशुपति पारस जैसा आप बता रहे हैं कि वहां पर मौजूद नहीं है, वो अपने 5 जो बाकी के 4 सांसद हैं उनके साथ वो मीटिंग करने के लिए गए, तो इस वक्त घर में कौन मौजूद है और चिराग पासवान किससे मुलाकात कर रहे हैं अंदर? देखिए, चिराग पासवान तो निश्चित तौर पर पशुपति कुमार पारस यानी अपने चाचा से ही मुलाकात करने के लिए आए थे, लेकिन पशुपति कुमार पारस थोड़ी देर पहले निकल गए थे। इनके आने के लगभग 15 मिनट पहले निकल गए थे और उनको पशुपति कुमार पारस को अपने सांसदों के साथ चुनाव आयोग में भी जाना है, वहाँ भी उन्हें अपना दावा करना है। जिस तरीके से वो संसदीय दल का नेता बनने के लिए उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष के सामने अपनी चिट्ठी सौंपी है, उसी तरीके से पार्टी के नेतृत्व के लिए भी उन्हें और पार्टी में उनकी क्या स्थिति अब चिराग पासवान की है और पार्टी अभी कहाँ है, पार्टी की स्थिति क्या है, इसकी जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए वो चुनाव आयोग में जाने वाले हैं। तो उसके पहले एक बैठक उनकी थी और वो महबूब अली कैसर जो इनके पार्टी के एक सांसद है, नेता हैं, उनके साथ उनकी बैठक होने वाली थी। कहीं पर वो गुप्त स्थान पर बैठ के वो लोग बैठक चले गए। शायद इसकी जानकारी चिराग पासवान को नहीं थी और उनको ऐसा लग रहा था कि शायद पशुपति कुमार पारस उनके चाचा घर पे ही हैं और वो मिलने के लिए आ गए। और चलिए विकास, जानकारी ये निकल के आ रही है कि इसमें जेडीयू का बड़ा हाथ है, नीतीश कुमार का बड़ा हाथ है। वो कौन सा नेता था जेडीयू का जो लगातार पशुपति पारस के संपर्क में था और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ है? जब बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा था, जिस तरीके से चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे थे, नीतीश कुमार पर आग उगल रहे थे, उसी दरमियान नीतीश कुमार के समर्थन में पशुपति कुमार पारस का बयान आया था और चिराग पासवान के दबाव में फिर उन्हें वो बयान वापस लेना पड़ा था। आज भी पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, बिहार सरकार बहुत अच्छी है, हम एनडीए के पार्ट हैं, हम एनडीए में रहना चाहते हैं। जो जानकारी मिल रही है कि जेडीयू के 2 वरिष्ठ नेता पशुपति कुमार पारस के संपर्क में थे और मुझे लगता है कि उस नेता का नाम फिलहाल लेना ठीक नहीं है। वो लोग संपर्क में थे और उन लोगों ने के साथ मिलकर के शायद एक राजनीति रची गई कि पहले अपने गुट को अलग करो और फिर उसका मर्जर जेडीयू के साथ करा दो। जब जेडीयू के साथ मर्जर करने की बात जब पशुपति कुमार पारस से पूछी गई और खुद हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, एलजेपी ही है, एलजेपी जिस तरह से थी वैसे ही रहेगी, एलजेपी एनडीए की पार्ट रहेगी, किसी के साथ उसका मर्जर नहीं होने जा रहा है, विलय होने नहीं जा रहा है। लेकिन ललन सिंह और आरसीपी सिंह 2 ऐसे नेता थे जिनको इसका शिल्पकार माना जाता है। जी विकास, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या हो सकता है? पशुपति पारस को चुना जा सकता है क्या? जो पार्टी का अगर पूरा बायलॉज है वो इसकी इजाजत देता है, या अगर चिराग पासवान क्योंकि अध्यक्ष है पार्टी के कोई फैसला लेते तो तस्वीर क्या होगी?
ये देखिए सीधी सी बात है कि अब आप देखें कि ये स्प्लिट और मर्जर से ऊपर की बात है, क्योंकि 2/3 नहीं उससे ज़्यादा लोग एक तरफ हो गए हैं। जो कानून अपने देश की कवानीन जो है, जो कानून है, जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कहता है कि 2/3 पर ही पूरा अलग हो जाता है, ये 2/3 से ज़्यादा है, 6 में से 5 एक साथ हो गए हैं। यही वजह है कि सबसे पहले इन लोगों ने चिट्ठी लिख करके दी है लोकसभा के अध्यक्ष को कि नेता सदन पशुपति कुमार पारस है। सीधी सी बात है कि जिधर सांसद लिख के दिए हैं वो होना है, और सबको फिजिकली उन्होंने अपीयर भी करा दिया है। उसके बाद चुनाव आयोग की बारी आती है, क्योंकि सभी दलों को अपनी स्थिति चुनाव आयोग में साफ करनी होती है। ऑन रिकॉर्ड चिराग पासवान अभी भी पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं। उनके पास इतना अधिकार जरूर है कि वो या तो इन्हें निलंबित कर दें या बर्खास्त कर दें या फिर इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करें, लेकिन मामला 2/3 से ऊपर का है, वो लीगली स्टैंड नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि ये लोग चुनाव आयोग में जाने वाले हैं और पूरी लिखित अपनी बात चुनाव आयोग में सबमिट करेंगे कि पार्टी का जो मेजोरिटी है, पार्टी के जो अधिकतर लोग हैं, 90% से ज़्यादा लोग हैं, वो किधर हैं, और वहाँ भी अपना दावा ठोकने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब कानूनी दाव पेच में बहुत ज़्यादा चिराग पासवान उलझने वाले नहीं हैं, फंसने वाले नहीं हैं। उनको मालूम है कि हकीकत क्या है, क्योंकि सारे कार्यकर्ता भी अब टूट जाएंगे। बहुत सारे इनके प्रदेश में जो तमाम जिला के अध्यक्ष थे या जो संगठन के लोग थे, वो भी अब पशुपति कुमार पारस के साथ हैं। इसलिए मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि शायद चिराग पासवान ने बहुत सोच समझकर इस इमोशनल कार्ड को खेलना शुरू किया है कि उनके घर आए हैं, गेट पे खड़े हुए हॉर्न बजाते रहे, कैंपस के अंदर आए तो भी गाड़ी में बैठे रहे, सोते रहे, हॉर्न बजाते रहे कि अपने चाचा के घर आए हैं। तो अब मुझे लगता है कि या तो चिराग पासवान इस नेतृत्व को स्वीकार करें, क्योंकि इनके 6 में से 5 एक तरफ हो गए हैं, उनके पास कोई नहीं है, बिल्कुल चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं, कोई विकल्प उनके पास पार्टी में अभी नहीं है। दूसरी बात है, या नेतृत्व स्वीकार करें उसमें रहें, या फिर अपने अध्यक्ष पद का वो पावर प्रयोग करते हुए कोई एक्शन लें। तो जिस तरह नहीं तो फिर इमोशनल कार्ड खेल करके उस चीज को संभालने की कोशिश लेकिन अगर अध्यक्ष पद पे रहते हुए वो एक्शन लेते हैं तो भले ही वो संसदीय दल का नेता का पद खो दे, लेकिन क्या पार्टी बच सकती है इससे? रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रजनीश, पटना में किस तरह की हलचल है ये बताइए, और क्या ये मुमकिन है कि पार्टी निलंबित कर दे, क्योंकि अध्यक्ष अभी चिराग पासवान है, तो चिराग पासवान 5 सांसदों को निकाल दे पार्टी से, पार्टी तो बच जाएगी? देखिए, संभावना इसकी जरूर है, लेकिन चिराग पासवान को पता है कि इस तरह से पार्टी बचा के वो बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो ताकत है वो पशुपति पारस के साथ चली जाएगी। और पशुपति पारस को इस वक्त जेडीयू और बीजेपी तरीके पार्टी का बैकअप है। जेडीयू इस चीज को बहुत एंजॉय कर रही है पटना में इस वक्त। वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने जैसा बोया वैसा पाया, चुनाव के वक्त ही उनके खिलाफ लोग थे, पशुपति पारस ने सही निर्णय लिया है, उनको हमेशा से नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनका विश्वास रहा है। तो चिराग पासवान की इस हार को जेडीयू बहुत एंजॉय कर रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू की जो हार हुई थी उसमें चिराग पासवान ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। तो ऐसे में अब जेडीयू कहा यह भी जा रहा है कि जो पूरा ऑपरेशन हुआ है इसमें कहीं ना कहीं जेडीयू भी बिहाइंड द सीन थी, ये भी चर्चा हो रही है। तो फिलहाल पटना में जो एलजेपी के नेता है, दूसरे दल के नेता है, वो खामोशी से वॉच कर रहे हैं कि आगे होता क्या है। लेकिन चिराग पासवान अब पार्टी बचाने के लिए और खुद को बचाने के लिए और लोगों में एक परसेप्शन जाए कि लोग किस तरह से चिराग पासवान ने कोशिश की। आपको याद होगा कि ऐसा ही एक दृश्य बना था जब रामकृपाल यादव बीजेपी में आरजेडी छोड़ के आए थे और मीसा भारती उनको मनाने के लिए, चाचा को मनाने उनके घर चली गई थी। तो बिल्कुल वो रिपीटेशन ऑफ सीन है, ठीक वही काम चिराग पासवान भी कर रहे हैं, ताकि लोगों के बीच में परसेप्शन चला जाए कि हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी चाचा को मनाने की, चाचा नहीं माने। क्योंकि चिराग पासवान को जितना हम समझते हैं, चिराग पासवान अगर खुद से गाड़ी लेकर गए हैं तो ये पूरी तरह से उन्होंने एक प्लान एक्ट किया है। उन्हें पता था कि ये उनकी तरफ से आखिरी तीर होगी, एक आखिरी कोशिश होगी, ताकि लोगों में एक सही परसेप्शन और सही मैसेज जाए। जी, वहां पर जो एलजेपी का कार्यालय है, क्या वहां पर भी अब कार्यकर्ता उमड़ने लगे हैं? जल्दी से संक्षेप में फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी नहीं, वहां पर अभी यहाँ पर बिल्कुल शांति है। 2-4 कार्यकर्ता आए थे जिन्होंने हमसे बात की और उसके बाद वो यहाँ से चले गए, लेकिन वो निराश है। वो कह रहे हैं कि चाचा भतीजे की इस लड़ाई में पार्टी का नुकसान हो गया।